मुगलिया दौर के अजीब टोटके। सब सब्जियों का रंग बरकरार रखना। मटर या पालक जब पक जाती हैं तो इनका रंग सब्ज की बजाय पीला हो जाता है। इसके लिए उबालते वक्त एक चुटकी खाने का सोडा डाल दें तो सब्जियां हरे रंग की ही रहेंगी। गोभी, शिमला की मिर्च और मटर महफूज करना। गोभी का फूल काट लें, फूलों के टुकड़े प्लास्टिक के लिफाफे में रखें। शिमला की मिर्च काट कर अलहदा रख लें, मटर के दाने निकाल लें। अलहदा अलहदा सब चीजें प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके बर्फ खाना में रख दें। जब जरूरत हो थोड़ी थोड़ी चीजें सूप वगैरह के लिए निकाल लें। गोभी की रंगत तब्दील न होगी। गोभी का रंग फ्रेश रखने के लिए पकाने के बाद 1 चम्मच मिल्क पाउडर या अगर मिल्क पाउडर नहीं तो ताज़ा दूध डाल दें और गोभी की खुशबू बढ़ाने के लिए पकाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। अजवाइन से पेट में गोभी के बाद गैस वगैरह पैदा नहीं होगी। कच्चे टमाटर को सुर्ख करना। कच्चे टमाटर सस्ते मिल जाते हैं। इनको जल्द पकाना हो तो अखबार के कागज में लपेट कर रखें। 2-4 दिन में सुर्ख हो जाएंगे। टमाटर को थोड़े से पानी में उबाल कर इनका छिलका आसानी से टमाटर महफूज करना। टमाटर कपड़े से साफ करके आप बर्फ खाना में महफूज कर सकती हैं। इस तरह सालन बनाते वक्त जब भी चाहें 2-3 टमाटर निकाल कर सालन में डाल दिया करें। ये टमाटर सालन के काम आ सकते हैं, सलाद के लिए नहीं, क्योंकि ये सख्त नहीं रहेंगे। जायफल को महफूज करना। जायफल को ज्यादा अरसा महफूज करना हो तो चूने के पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर निकाल कर खुश्क कर लें। कीड़े मकोड़ों से महफूज हो जाएगा। दाल जल्दी गल जाए। मसूर की दाल पकाते वक्त अगर इसमें हल्दी या घी शुरू में ही डाल दें तो इससे दाल जल्दी गल जाएगी। फ्रीजर में रोस्ट गोश्त रखना। रोस्ट गोश्त का टुकड़ा पकने के बाद ठंडा होने दें। अभी थोड़ा सा नीम गर्म हो तो मोटे कपड़े में या छोटे तौलिया में रखें। ये गोश्त खुश्क नहीं होगा, ताज़ा लगेगा। हंटर बीफ भी कपड़े में रख कर कई दिन ताज़ा रखा जा सकता है। बकरी का गोश्त लिफाफे समेत निकालें तो इसे थोड़े से पानी में भिगो दें, फिर पकाएं। इसमें थोड़ा सा पानी डालें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। अगर जमा हुआ गोश्त हांडी में डाल दिया तो वो सख्त हो जाएगा और देर में गलेगा। पालक का रंग। पालक उबालते वक्त अगर इसमें खाने का सोडा चुटकी भर डाल दिया जाए तो पालक का रंग और जायका ठीक रहेगा। फ्रिज के समोसे और कबाब। घी गरम करें और फिर बर्फ खाना से निकाले हुए समोसे और कबाब वगैरह डालकर हल्की आंच पर तलें, वरना अंदर से कच्चे और ठंडे रह जाएंगे। कढ़ाई में एहतियात से घी में तलें। आप सीधे तवे पर कबाब तलना चाह रही हैं तो तवे पर जरा सा नमक छिड़क लें, फिर घी को गरम करें और कबाब तलें। इस तरह कबाब तवे के साथ नहीं चिपकेंगे, सुर्ख तले जाएंगे। हैंगर का क्लिप चिप्स के पैकेट को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चिप्स खराब होने से महफूज रहेगी। टूटे गुलदान और चीनी के बर्तन जोड़ने के लिए अंडे की सफेदी में अनबुझा चूना मिलाकर आमेजा तैयार कर लें और बर्तन जोड़ कर रख लें। थोड़ी देर बाद सूखने के बाद चेक करके ऐसा लगे कि बर्तन कभी नहीं टूटा। सिगरेट की बू दूर करने के लिए। सिगार या सिगरेट की बू दूर करने के लिए ऐश ट्रे में 1 चाय का चमचा मीठा सोडा डालकर रख दें। चांदी के बर्तनों की हिफाजत के लिए। चांदी का पानी चढ़े हुए या चांदी के बर्तनों को अखबार की बजाय खाली कागज में लपेट कर रखें, क्योंकि अखबार की रोशनाई से इनकी चमक अंदर पड़ सकती है। घरों में खुशबू और ताजगी बरकरार रखने के लिए 1 बोतल में थोड़े से चमेली के फूल सिरका में भिगोकर ढक्कन बंद कर दें। 3 दिन बाद चमेली के फूल निकाल कर ज़ाया कर दें और सिरके को 3-4 छोटे गुलदान या प्यालों में डालकर कमरे के कोनों में रख दें। कई दिन तक खुशबू आएगी। यूं ये एयर फ्रेशनर का काम करेंगे। 50 रुपए में 4 अमराज का इलाज। हर किस्म के यरकान, कब्ज और खून की हरकत में खराबी, जिस्म पर दाने वगैरह के लिए ये हैरत अंगेज टोटका मुफीद है। इस बीमारी में मुब्तला हुए तो उन्होंने ये टोटका आजमाया, अल्लाह के कर्म फजल से सेहत याब हो गए। इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए परहेज लाजिम है। बनाने का तरीका। किसी भी पंसार की दुकान से अफसनतीन की 50 रुपए की लकड़ियां लेकर 1.5 किलो पानी में उबालें और साथ आधा किलो चीनी डालें। जब 1 किलो पानी बच जाए तो इसको उतार कर छान लें, किसी बोतल में महफूज कर लें। इस्तेमाल। कप का चौथा हिस्सा
صبح دوپہر اور چوتھائی حصہ شام میں استعمال کریں۔ دوائی کڑوی ہونے کی وجہ سے بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے کھا لیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک رہے۔ شوگر کے لیے ایسا نسخہ کہ منہ میں پانی آ جائے وہ شافی۔ نیم کے پتے آدھا کلو، گندم آدھا کلو، دونوں اشیاء عصر کے وقت پانی میں بھگو دیں۔ اگلے دن پانی کو آگ پر رکھ کر 2 ابالے دیں۔ پتے اور پانی نکال کر پھینک دیں۔ گندم کو خشک کر لیں اور آٹا بنا لیں۔ اس آٹے میں بادام کی گری آدھا کلو باریک پیس کر آٹے میں ملا دیں، پھر آدھا کلو دیسی گھی بھی شامل کریں۔ 1 پاؤ دیسی شکر ملائیں اور آگ پر رکھ کر بھونیں۔ جب پنجیری شکل بن جائے بس تیار ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی طبیعت کے مطابق 4 یا 5 چمچ نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ ہاتھوں اور کوہنیوں کی سیاہی دور کریں۔ ہاتھوں اور کوہنیوں پر پڑ جانے والے سیاہ نشان دور کرنے کے لیے لیموں کے استعمال شدہ چھلکے لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑیں اور پھر اس جگہ کو دھو کر کوئی بھی کولڈ کریم لگا لیں۔ دن میں 1 مرتبہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں، چند روز میں سیاہ دھبے دور ہو جائیں گے۔ چقندر کے حیرت انگیز فوائد۔ صحت کی دیکھ بھال ٹوٹکے۔ سردیوں کے موسم میں چقندر ضرور پکانے چاہیے۔ چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تازہ خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر کیل مہاسے بہت نکلتے ہوں ان کے لیے مفید ہے۔ گومڑیاں رسولیاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ لیوکیمیا جیسے موذی مرض میں کچے چقندر کدوکش کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ جن خواتین کو ایام کی خرابی کی شکایت ہو ان کو چقندر کھانے چاہیے۔ چقندر کے پتوں میں غذائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ پالک سے زیادہ فولاد اور دیگر غذائی اجزاء چقندر کے اوپری حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو انہیں زیادہ مقدار میں چقندر یا اس کے پتے نہیں کھانے چاہیے۔ اس میں آکزیلک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تبخیر معدہ اور پیچس کے لیے آزمودہ۔ صحت کی دیکھ بھال ٹوٹکے۔ وشافی، انار دانہ، چھلکا اسپغول، ہڑیڑ، تباشیر، سونف تمام چیزیں ہم وزن لے کر صفوف بنا کر صبح خالی پیٹ شربت انجوبار کے ساتھ لیں۔ صحت کی دیکھ بھال ٹوٹکے۔ 1 قطرہ تیل اور زکام ٹھیک۔ زکام کے لیے 1 چمچ کلونجی پیس کر اس میں 11 چمچے زیتون کا تیل ملا کر اسے 5 منٹ تک ابال کر چھان لیں۔ یہ تیل صبح شام ناک میں 1 قطرہ ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چند قطرے دیسی گھی اور ٹینشن سے نجات۔ گائے کا خالص گھی چند قطرے لے کر روزانہ ہلکے ہاتھ سے منہ کھول کر تالو کا مساج کریں، پھر 1 منٹ کن پٹی کا مساج کریں، ناف میں بھی گھی لگائیں۔ فائدے: یادداشت تیز، بچوں کا حافظہ لاجواب، زبردست نیند اور ٹینشن ڈپریشن کا یقینی علاج۔ یہ ٹوٹکا ہمارا آزمودہ ہے، چند دن میں ہی فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے نزلہ زکام ختم۔ ناک میں زور سے نیم گرم پانی چڑھائیں، 1 نتنا بند کر کے دوسرے نتنے میں 3 دفعہ پانی زور سے چڑھائیں، اسی طرح دوسرے نتنے میں بھی۔ دن میں چند بار ایسا کریں، انشاءاللہ 10 دن میں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ مجرب عمل ہے۔